जय शिव गोरख। प्रिय भक्तों, आप सुन रहे हैं जारवीर गोगा जी की कथा। आज जारवीर गोगा जी की कथा का भाग 15 सुनेंगे। प्रिय श्रोताओं, आपने पिछले भाग में सुना रानी बाछल को देश निकाला हो गया। वह रथ में बैठकर अपने मायके जा रही है। रास्ते में ततेग नाग ने बैठ डसे, जिसे जारवीर ने विधि बताकर जिंदा कर दिए। अब इससे आगे की कथा सुनो। जारवीर के प्रिय श्रोताओं, जारवीर के प्रिय उपासकों, अब आगे की कथा में क्या होता है। जब रानी बाछल अपने रथ में बैठकर अपने मायके की ओर चल पड़ी तो ततीग नाग ने गहरी चाल चली और एक ब्राह्मण का रूप बनाकर रास्ते में खड़ा हो गया। जब रथ ततीग नाग के पास आया तो उसने रुकने का इशारा किया तो रथवान बोला, हे ब्राह्मण देवता, हे पंडित जी, यह रथ तो राजा की रानी का है, अतः इसमें नहीं बैठा जा सकता। तभी रानी बाछल की दृष्टि पंडित जी पर पड़ी तो उसने रथ को रुकवा कर कहा, ये पंडित जी तो हमारे पिता के राज्य का राजपुरोहित है, अतः इसे रथ के पिछले हिस्से में बैठा लो। अब पंडित रूपी ततीग नाग रथ के पिछले हिस्से में बैठ गया। ततीग नाग भी पूरी तरह सतर्क था और गोगा की माया भी पूरी तरह सतर्क थी। गुरु गोरखनाथ जी की माया फिरी। रानी बाछल को रथ में बैठे बैठे ही नींद आ गई। ततीग नाग ने मौका देखा और सर्प का रूप धारण कर लिया। रानी बाछल का सोते हुए मुंह खुला था तो ततीग नाग ने सोचा, क्यों न मैं इसकी जीभ पर काट लूँ, यह मेरे डसते ही मर जाएगी और मेरा काम हो जाएगा। जैसे ही ततीग नाग का फन रानी के मुंह की तरफ बढ़ा तो योग माया ने मुंह में एक हाथ बनाया और ततीग नाग का फन पकड़ लिया और गर्भ में खींच लिया। ततीग नाग घबरा गया और गोरखनाथ जी से क्षमा याचना प्रार्थना करने लगा, परंतु योग माया ने ततीग का फन जारवीर के मुंह में देकर भींच दिया। फन के दबते ही जहर निकल पड़ा तो ततीग नाग समझ नहीं पाया कि मेरा जहर क्या करेगा। तो अंदर से जारवीर बोला, तेरा सारा जहर पीकर तुझे खाली कर बाहर फेंक दूंगा। अब मेरे पास मेरे गुरु गोरखनाथ जी की वो माया है जिससे सारे नागों का जहर भी मैं हजम कर सकता हूँ, अतः तू नहीं बच सकता। तो ततीग नाग ने क्षमा मांगी और वचन दिया कि जारवीर, मैं तेरी हमेशा सेवा करूँगा। जहाँ भी आपको मेरी आवश्यकता पड़ेगी वहाँ मैं आपकी सहायता को तुरंत हाजिर हो जाऊँगा। मुझे माफ़ कर दे। हे नागवंश के देवता, अब आप मुझे क्षमा करें। जब जारवीर ने ततीग नाग का कुछ जहर पी लिया तो जारवीर ने विश्वास कर योग माया के द्वारा उसे रथ के पीछे फेंक दिया और रथ को उठाकर शाम होने से पहले ही अपने नाना के जनाने बाग में जा छोड़ा और उधर माता बाछल की नींद टूटी। गुरु की माया फिरी तो रानी ने अपने आप को अपने बाग में देखा तो बड़ी प्रसन्न हुई और मालिन से मिली। मालिन ने बाछल का भव्य स्वागत किया और बाग में से फल खिलाए और काछल व राजा जोरवर सिंह की कुशल पूछी। माली ने दरबार में जाकर राजा को बताया कि आपकी बेटी बाछल आई है, वह अभी बाग में है, अकेली आई है। इतनी सुन राजा दुखी हुआ और अपनी रानी से जाकर बोला, तेरी लाडली बेटी बाछल अकेली ही बाग में आ गई है,
तो बाछल की माता ने अपनी नौकरानियों को बाग में भेजा बाछल को लाने के लिए। जब नौकरानी बाग में गई तो सभी ने बाछल को सम्मान सहित महल में लेकर आई और रथवान को बाछल ने कहा कि आप बाग में रुके तथा सुबह को वापिस जाए। बाछल महलों में पहुंची तो माता तो बाछल से गले मिली, परंतु बाछल की कोई सी भी भाभी खुश होकर बाछल से नहीं मिली। बाछल की माता ने बागड़ देश की कुशल क्षेम पूछी तो रानी बाछल ने अपने साथ जो जो भी हुआ था, यहाँ तक कि अपनी बहन काछल के द्वारा किया गया छल भी अपनी माता से रो रो कर बता दिया तथा अपने पति जोरावर सिंह का अचानक गुम हो जाना भी बताया और अपनी गुरु भक्ति भी बताई। गुरु के द्वारा दिए गए काछल को दोनों जो तथा अपने लिए दी गई गुरु के द्वारा गूगल का भी वर्णन किया। बाछल की माता ने बाछल के पिता को अपने कमरे में बुलाकर बाछल के साथ होने वाली पूरी घटना का विस्तार से वर्णन किया। तो राजा बोले, ठीक है, अब हमें भी अपनी बेटी के सतीत्व की परीक्षा लेनी पड़ेगी। तथा राजा ने महल के अंदर ही बने भोरे के ऊपर एक बिना बुना पलंग बिछवा दिया तथा कच्चे सूत से उस पलंग को बुनवाया और उसके ऊपर कपड़ा बिछाकर राजा अपनी रानी के पास गया और बोला कि रानी जी, आप अपनी लाडली को लेकर उस कमरे में चले जिसमें वो रहा है। रानी बोली, है राजन, बाछल आपकी पुत्री है, उसे बोरे में डालकर आप पाप के दोषी न बने। बोरे में गहरा अंधेरा है, वहाँ मेरी बेटी इतने गहरे गड्ढे में डर डर कर प्राण दे देगी। तो राजा बोले, रानी, बोरे के ऊपर पलंग बिछा है, अगर तेरी लाडली बाछल निर्दोष है तो उसके गुरु उसकी रक्षा करेंगे, और अगर बेटी ने कोई पाप किया है तो बाछल के मर जाने में ही भलाई है। रानी पति के बात सुन बाछल की माता ने चाहते हुए भी पति के भय से बाछल को लेकर उस कमरे में आ गई जहाँ बोरा था। बोरे के ऊपर पलंग पड़ा था। सो राजा बाछल का पिता बोला, बेटी, अगर तू इस पलंग पर लेट गई तो मैं महाराज उमराव सिंह को नाक से लकीर खिंचवा कर ही तुझे बागड़ भेजूंगा, अन्यथा बेटी तुझे इस बोरे में तड़प तड़ कर मरना होगा। रानी बाछल गुरु मंत्र का जाप कर रही थी। जब पलंग पर बैठने से डरने लगी तो जारवीर गर्व से बोले, हे मेरी माता, घबरा मत। गुरुदेव सब देख रहे हैं, गुरु का नाम ले और पलंग पर आराम से लेट जा। ये आवाज़ राजा और रानी दोनों ने सुनी तो बाछल की माता बोली, बेटी, ये कौन है जो तुझे समझा रहा है? बाछल बोली, ए माँ, मेरे पेट में गुरु के द्वारा दी हुई गूगल का प्रसाद है। जब से ये मेरे गर्भ में आया है, और मुसीबत में ये मुझको समझाता है। अगर ये गर्भस्थ बच्चा मुझे मायके की तरफ लेकर न आता तो मैं अपने महल से ही सिर फोड़ फोड़ कर मर जाती, परंतु मैं घर से बाहर रह जाती। इसी ने मुझे यहाँ आने को कहा था।
इतना कहकर बाछड़ पलंग पर लेट गई। पलंग में लगे सूत के धागे रेशम की डोर बन गए और बाछड़ आराम से पलंग पर लेट गई तथा अपने पिता से बोली, हे पिताजी, जब तक मैं मायके में रहूँगी तब तक मैं इसी पलंग पर सोया करूँगी। प्रिय श्रोताओं, आगे बाछड़ के साथ क्या होता है सुनिए इससे अगले भाग में। जय शिव गोरक्ष।